बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। तुर्की के मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हसार ओ प्लस के आखिरी मरहले के तजर्बात मुकम्मल। रूस ने अमेरिका से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने उम्मत मुसलमा के नाम अहम पैगाम जारी कर दिया। जापान और चीन के दरमियान बड़ा मुआहिदा तय पा गया। कोई और मुल्क तैयार ना भी हुआ तो अकेले ही ईरान पर हमला कर देंगे। इसराइल ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी। अमेरिकी जासूस ड्रोन अब्दोज का मंसूबा नए मरहले में दाखिल। अमेरिका का अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान। आलमी बरादरी फलस्तीनी कौम पर हमले रोकने के लिए जिम्मेदारी पूरी करे, कतर ने बड़ा मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री प्रेसिडेंसी के सरबराह का कहना है कि तुर्की के मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हसार ओ प्लस के आखिरी मरहले के तजर्बात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री प्रेसिडेंसी के सरबराह इस्माइल दमीर का अपनी ट्वीट में कहना था कि हमारे कौमी फजाई दफाई मिसाइल सिस्टम ने इन्वेंट्री में दाखिल होने से पहले आखिरी टेस्ट में ऊंचाई वाले तेज रफ्तार हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। हसारो प्लस की तुर्की की दिफाई सनत की बड़ी कंपनियों के ताउन से मकामी तौर पर तैयार किया गया फजाई दिफाई निज़ाम, जिसमें 360 डिग्री दिफाई सलाहियत है, एक ही वक्त में कम से कम 9 मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने और फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइलों के खिलाफ स्टेशनरी फोर्स के फजाई दिफा और अहम असासों के लिए वक्फ हसारो प्लस 25 किलोमीटर की रेंज में हदाफ को रोकता है। हसारो प्लस सिस्टम अपने तकसीम शुदा और लचकदार फन तामीर के साथ पॉइंट और इलाकाई दफाई मिशन अंजाम देगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस का कहना है कि वो 10 जनवरी को अमेरिका और 12 जनवरी को नेटो से सिक्योरिटी मामलात पर अलहदा मुज़ाकरात करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सरहद पर नेटो अफवाज की पेशकदमी और यूक्रेन समेत साबिक सोवियत यूनियन ममालिक को नेटो की रुकनियत देने के मामले पर रूस के अमेरिका और दीगर आलमी कुव्वतों के साथ ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी पर मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। इस हवाले से रूसी वजारत खारजा ने अगले माह 10 जनवरी को अमेरिका और 12 जनवरी को नेटो के साथ सिक्योरिटी मामलात पर मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए बताया है कि रूस के सियासी रहनुमाओं के अलावा फौजी हुकाम भी मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि उम्मत मुसलमा इस वक्त खुशहाल होगी जब आपस में इत्तेहाद और यगानगत को रवाज देंगे। तुर्क मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अल्लाह अपनी आखिरी किताब में खुशखबरी सुनाता है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि नाउमीदी के बाद उम्मीद जन्म लेती है, तारीकी के बाद उजाला मुमकिन है। हर मुश्किल के बाद एक आसानी का रास्ता हमें जरूर नजर आया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि कोरोना की वबा के बाद आसानी और आसूदगी का दौर आएगा, जिसका हम भरपूर लुत्फ उठाएंगे। जिसके लिए जरूरी है कि अभी हम एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इस वबा के खिलाफ जंग करें। वबा के बायस बेरोजगार हुए अफराद की मदद करना भी जरूरी है, जबकि माशरती तबकात की खुशहाली के लिए सरफ करदा कोशिशों में इजाफा करना भी नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा इस वक्त खुशहाल और आसूदा हो सकते हैं जब अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और यगानगत कायम करें और इस्लाम दुश्मनी, नफरत और नस्ल परस्ती जैसी बुराइयों के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जापान और चीन के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसकी रोह से दोनों ममालिक ने फौरी तौर पर ऑनलाइन राब्ता कायम करने का फैसला किया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जापान और चीन के वज़ीर दिफा के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में तय पाया है कि दोनों मुल्कों के दफाई हुकाम के माबैन फौरी राब्ता लाइन का क़याम अमल में लाया जाएगा।
इस बात का फैसला जापान के वजीर दिफा ने चीनी वजीर दिफा के साथ ऑनलाइन मुज़ाकरात में किया। चीनी हम मनसब से ऑनलाइन बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापान के वजीर दिफा का कहना है कि ताइवान का अमन व इस्तेहकाम जापान के लिए जिंदगी और मौत जैसी अहमियत का हामिल है। जापानी वजीर दिफा ने मजीद कहा है कि मुज़ाकरात में चीन को इनके जहाज़ों के जापान की बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक से आगाह किया गया है और 2021 को नाफिजुल अमल होने वाले नए कोस्टल सिक्योरिटी कानून के मंदरजात के बारे में भी चीन से वजाहत तलब की गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने खबरदार करते हुए कहा है कि अगर दोस्त मुमालिक राजी ना भी हुए तो हम अकेले ही ईरान पर हमला कर देंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड का कहना है कि हमारी पहली तरजीह ईरान पर आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर हमला करने की है, ताहम ज़रूरत पड़ी तो अकेले भी हमला करने के लिए तैयार हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा याइर लैपिड ने डिफेंस कमेटी को ब्रीफिंग में मजीद कहा है कि हम किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, अपना दिफा खुद करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। याइर लैपिड ने यह भी कहा है कि हम अपने दोस्त ममालिक को ईरान के जोहरी मंसूबे की इंटेलिजेंस रिपोर्ट फराहम कर चुके हैं, जो हमारी ज़ाती राय नहीं बल्कि ठोस हकायक है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने वियना में अमेरिका और ईरान के दरमियान जोहरी मुआहदे पर होने वाले मुज़ाकरात के नए दौर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ईरान का मकसद अमेरिकी पाबंदियों का खात्मा है। याइर लैपिड ने मजीद कहा है कि ईरान अमेरिकी पाबंदियों के खात्मे से अरबों डॉलर हासिल करेगा, जिसे जोहरी मंसूबे की तकमील और शोबा जंगजुओं की माली मदद करेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दफाई तहकीकात के अमरीकी अदारे डारपा की निगरानी में समंदरी गहराई में खुदकार अंदाज से सफर करने वाले ड्रोन्स का मंसूबा मिंटारे ड्रोन प्रोग्राम अपने दूसरे और नए मरहले में दाखिल हो गया। इस ज़रियाब ड्रोन के बड़े और फैले हुए पर होंगे, जिनकी वजह से ये मिंटारे मछली की तरह दिखाई देगा। इस बारे में खबरों से सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि मिंटारे इंडोर वाटर ड्रोन की जिसामत बहुत बड़ी होगी, लेकिन अब तक इनकी हतमी जिसामत का तयन नहीं किया गया। नए मरहले के लिए 2 अमरीकी दफाई अदारे नॉर्थरोप गरमैन और मार्टन डिफेंस ग्रुप को मुंतखब किया गया है, जो अपने अपने तौर पर असल जिसामत वाले मिंटारे ड्रोन तैयार करेंगे। इनमें से जो डिजाइन भी अमरीकी महकमा दिफा को ज्यादा मुनासिब लगेगा, इसको आखिरी और पैदावारी मरहले के लिए मुंतखब किया जाएगा। डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के मुताबिक ऐसे किसी भी ड्रोन को समंदर में लंबे फासले तक पहुंचने के अलावा नमकीन समुद्री पानी के अंदर तवील मुद्दत तक महफूज और कारआमद हालत में रहने के काबिल भी होना चाहिए। अलावा जी डारपा का ये तकाजा भी है कि इस ड्रोन को मरम्मत और देखभाल के लिए इंसानी मुदाखलत की भी कम से कम जरूरत पड़े, जबकि इसकी बैटरियां भी ताकतवर हों जो समुद्री पानी के बहाव से खुद को दोबारा चार्ज भी कर सकें। इन तमाम खसूसियात के साथ साथ मिंटारे ड्रोन का हसास आलात से लैस होना भी लाजम है, ताकि वो समंदर की गहराई में रहते हुए दूर दराज मकामात पर नजर रख सकें और अमरीकी अफवाज को दुश्मन आबदोजों और बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत से बर वक्त आगाह करते रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया। सदर जो बाइडन का कहना था कि तमाम अफ्रीकी ममालिक से सफरी पाबंदियां जुमे को ख़त्म हो जाएंगी। अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफरी पाबंदियों में तोसीक की ज़रूरत नहीं। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन की वजह से अमेरिकी ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर रखी थी। ताहम अब अमेरिकी सदर जो बाइडन ने बाज़ाब्ता तौर पर इन पाबंदियों को हटाने की तस्दीक कर दी। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। खलीजी रियासत कतर ने फलस्तीनी इलाकों में इसराइली फौज के वहशियाना हमलों और यहूदी आबादकारों की वहशियाना कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से फलस्तीनियों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर जोर दिया है। मरकज इतलात फलस्तीन के मुताबिक कतरी वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि फलस्तीनी इलाकों बिलखसूस मगरबी किनारे के शुमाली शहर नाबलस में बरका के मकाम पर निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले वहशियाना इकदाम है। कतरी वजारत खारजा ने कहा है
कि इसराइली रियासत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बरादर फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ घिनौने जराइम और मजालिम का सिलसिला जारी रखे हुए है और फ़लस्तीनियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुलेआम पामालियाँ की जा रही हैं। कतर ने आलमी बरादरी पर जोर देते हुए मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी कौम पर रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाले हमलों और जराइम की रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।